दूसरे चरण का मतदान जारी है। बिहार की 5 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। वहीं पटना कंट्रोल रूम से सभी मतदान केंद्र पर नजर रखी जा रही है और पटना कंट्रोल रूम में कशिश न्यूज देखकर भी चुनाव आयोग वोटिंग पर नजर रख रही है। पटना कंट्रोल रूम से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, देखिए, लगातार कंट्रोल रूम से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल अभी की बात करें तो देखिए 11 बज चुके हैं और अभी तक वोटिंग परसेंटेज का हाल हम जानना चाहेंगे। और देखिए, वोटिंग का जो परसेंटेज है 2 घंटे बाद जो है अभी तक नहीं आ पाई है, मगर जो इससे पहले का जो वोटिंग परसेंट था 9.48% के तरफ औसत जो परसेंटेज है वो था, मगर अभी कुछ देर में जो है ये परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि अपडेट्स लिया जा रहा है 2 घंटे में। हर 2 घंटे में जो है अपडेट्स दिया जा रहा है कि 2 घंटे में क्या कुछ अपडेट्स हैं, परसेंटेज क्या है। मैं इससे पहले जो 2 घंटे पहले की जो अपडेट्स मैंने जो आपको बताया था, जो उसमें जो जानकारियाँ जो साझा चुनाव आयोग की तरफ से जो है की गई थी, उसमें जो 2 जिले जहां पर वोटिंग का जो प्रतिशत जो था ज़्यादा और जो कम था, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे कम जो मतदान का जो प्रतिशत था 2 घंटे पहले 9 बजे तक का जो आंकड़ा जो दिया गया था 8.32 यानी 8.32 प्रतिशत जो है किशनगंज में था। सबसे कम प्रतिशत यहीं पर था जहां पे 5 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे थे। सबसे अधिक जो है कटिहार का था, 12 दशमलव के करीब जो है ये मतदान का जो प्रतिशत था यहाँ पर आपको कटिहार में था। हालांकि मैं आपको सभी जगहों का मैं आपको 9 बजे तक का जो अपडेट्स है मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका। किशनगंज में 8.32, कटिहार में 12.01, पूर्णिया में जो है 9.36, भागलपुर में जो है 8.92 और बांका का जो था परसेंट जो था 10.65 जो है परसेंट, ये 2 घंटे पहले था। अब से कुछ देर में जो है ये अपडेट जारी कर दिए जाएंगे और मैं कुछ कॉल सेंटर्स की जो गतिविधियां जो बढ़ी हुई हैं उसके बारे में मैं कुछ अपडेट्स कर देता हूं। एक समस्या गर्मी को लेकर जो देखिए चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा जो फैसला लिया है। नक्सल प्रभावित जगहों पर जहां पर 4 जगह पर मतदान होने थे, 336 मतदान केंद्र जो बांका लोकसभा सीट के अंदर जो आते हैं, बेलहर और जो कहा जा सकता है कि 2 जगहों पर ये मतदान का जो समय है वो बढ़ाया गया है 2 घंटे के लिए, जो है वो अधिक मतदान का जो है वो समय जो बढ़ाते हुए किया गया है। इसमें मैं आपको अपडेट्स कर देता हूं कि कुछ कारण है गर्मी को लेकर जो परेशानी हो रही है लोगों को, उस पे जो है क्या कुछ शिकायत होती है। निर्वाचन आयोग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1950, ये कॉल नंबर है जिस पर आप किसी तरह का अपडेट्स दे। कॉल सेंटर देखिए, यहाँ पर अपडेट्स हैं, यहाँ पर फोन भी आ रहे हैं। कुछ गर्मी की शिकायतें जो आपको मिल रही है लगातार, वो उसका समाधान कर दिया गया है। पानी और टेंट का व्यवस्था था। हाँ, तो सब समस्या का समाधान कर दिया गया। वहाँ अधिकारी को फोन करके बता दिया गया कि जो पानी और टेंट का व्यवस्था है जो आप कर दीजिए। पानी और टेंट को लेकर हाँ, शिकायतें आई थी जिसका समस्या का हल हो गया है। और निर्वाचन आयोग की तरफ से इन तमाम चीज़ों की भी बारीकी से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि लोग मतदाता हैं अगर लाइन में खड़े हैं तो उन्हें जो है किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसे सॉर्ट आउट जो है बहुत जल्द किया जाए। और कॉल सेंटर भी जो है यहाँ पे लगातार ऑपरेट किया हुआ है। देखिए, हर सेक्टर में जो है यहाँ पर बांटा गया है, जो कॉल के साथ जो है अपडेट्स, वोटिंग परसेंट और मॉनिटरिंग के माध्यम से तमाम चीज़ों पर नज़र रखा जा रहा है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर जो अपडेट्स करेंगे ये सेक्टर पदाधिकारियों को जो है डायरेक्ट निर्देश देते रहें। मैं आपको कुछ और भी अपडेट्स कर देता हूं। निर्वाचन विभाग की तरफ से जो है ये अपडेट्स जो जारी किया गया है उसमें मैं आपको कुछ और भी नए अपडेट्स कर देता हूं। आनंद शर्मा है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। आनंद शर्मा जी से मैं बात कर लेता हूं कि क्या कुछ अपडेट्स 11 बजे के 2 घंटे बाद भी जो है फाइंड आउट हो चुके हैं। सर, 2 घंटे के बाद 9 बजे अपडेट्स कुछ क्या मतदान प्रतिशत अभी एनकोर में एंट्री हो रही है, जैसे फाइनल होता है हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। ऐसी भी समस्याएं आ रही है गर्मी को लेकर, टेंट और पानी की समस्या जो लोगों को राहत देने के लिए आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की गई है उनकी? जी, सभी बूथ पे या तो वेटिंग रूम या कॉरिडोर में सिटिंग स्पेस या शेड की व्यवस्था, ताकि धूप से बचाव हो सके, और दूसरा पीने की पानी की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं बूथ्स पे की गई हैं। अगर 1-2 जगह से ऐसी कंप्लेन आ रही है, इमीडिएटली हम लोग टेकअप कर रहे हैं और पूरी तरीके से सारी फैसिलिटीज वोटर्स को जो है अवेलेबल कराई जाएगी। बांका के सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर जो मतदान प्रभावित हुआ था, मतदाताओं की तरफ से मतदान का जो बहिष्कार किया गया था, बूथ संख्या, सर क्या कुछ उस पर अपडेट? हमारे जो वहाँ पे डीसीएलआर लेवल के पदाधिकारी वो जाके बात किए हैं, समस्या का रेजोल्यूशन मतदान लोग
नहीं, अभी बातचीत चल रही है। थैंक यू। आनंद शर्मा जी हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिनकी तरफ से जो अपडेट्स किया गया है कि बांका में भी जो कहा जा सके जो मतदान जो प्रभावित हुआ था, वो मतदान को लेकर जो है वहाँ पर डीएसएलआर लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो जो है वहाँ पर जाकर लोगों को समझा रहे हैं मतदान को लेकर। जो है इससे पहले जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एच.एन. श्रीनिवासन, उनके तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि वो मतदान करें। आज के दिन मतदान का बहिष्कार करना, उसमें 5 सालों के लिए जो सरकार जो चुने जाएंगे, जो सांसद चुने जाएंगे, उनको जो है अपने जो कहा जाता है कि हक के लिए जो कहा जा सकता है उनके लिए जो कहा जा सकता है उनसे जो दावेदारी होगी या जो उनकी मांग होगी या क्षेत्र के विकास को लेकर होगी, वो 5 साल तक का उनके मौका रहेगा। मगर आज अगर वो मतदान नहीं करते हैं तो एक मजबूत लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि एक जो आम लोगों की भूमिका होती है निर्माण करने में, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी। तो लोगों से अपील भी उन्होंने की है और यह कशिश न्यूज की खबर भी थी, जहां पर बांका के सुल्तानगंज के बूथ संख्या पर जहां पर मतदाताओं ने जो है बहिष्कार किया था, मतदान बिल्कुल गौतम, 192 वो बूथ संख्या थी जहां पर वोट का बहिष्कार ग्रामीणों की तरफ से किया गया था। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग की टीम वहां मौजूद है, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। गौतम, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि 5 लोकसभा सीट पर वोटिंग चल रही है, तो क्या कहीं से तकनीकी समस्या की भी बात सामने आई है या फिर सुचारू रूप से वोट चल रहा है? और देखिए, तकनीकी रूप से जो समस्या थी मात्र शुरुआत में ही जो था, एक बांका से मामला जो सामने आया था जहां पर मतदान को लेकर जो कहा जा सकता है कि एक बात सामने आई थी कि ईवीएम में गड़बड़ी, मगर 5 मिनट में जो है उस मामले को भी सुलझा लिया गया। वहां पर ईवीएम में जो गड़बड़ी हुई थी उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया और उसके बाद अभी तक कोई भी टेक्निकली रूप से जो है लोगों को समस्या नहीं आ रही। हाँ, कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जो गर्मी से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका जो है जो निर्वाचन आयोग की तरफ से कॉल हेल्पलाइन नंबर जो 1950 जो कॉल हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर लोगों का कॉल आ रहा है, चाहे वो टेंट लगाने से संबंधित हो या जो कहा जाता है कि लोगों को पानी की व्यवस्था मतदान केंद्र पर करने की व्यवस्था। हालांकि देखिए, निर्वाचन विभाग की तरफ से ये पहले से गाइडलाइन ये जारी किए गए थे कि आपको इन चीज़ों का व्यवस्था पहले से करके रखना है। मगर कुछ जगहों पर अगर कमियां हैं, क्योंकि लोग भी अगर जा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, तो उन्हें शेड की जरूरत अगर पड़ रही है तो उनकी तरफ से ये कॉल किया जा रहा है और इसका नोटिस भी जो है निर्वाचन विभाग की तरफ से जो है वो लिया जा रहा है और तुरंत जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जा रही है, जो सेक्टर पदाधिकारी हैं उनको सूचना दी जा रही है और इन तमाम चीज़ों का भी समाधान ऑन द स्पॉट जो है करने की कोशिश के लिए यहाँ पे जो कॉल सेंटर है या जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी तरफ से इसकी सॉर्ट आउट की जा रही है। जी बिल्कुल गौतम, और पहले ही इसे लेकर गाइडलाइन भी दे दिया गया था कि जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाई गई है, वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे वो टेंट लगाना हो या फिर पानी की व्यवस्था हो, ये की जाए ताकि जो लोग वहां पहुंचे वोटिंग के लिए उन्हें कोई परेशानी ना हो। फिलहाल एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1950 ये नंबर जारी किया गया है, जिस पर अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। गौतम, एक बार फिर से जो कंट्रोल रूम में अधिकारी मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 11 बजे का वक्त हो चला है और कितना देर लगेगा वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, बांका को लेकर जो कहा जाता है कि जो बूथ को लेकर जो है जो मतदान का बहिष्कार की जो बात आई थी, उस बूथ पर जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है नज़र बनाई गई है। निर्देशित किया जा रहा है कि उन बूथ पर जहां पर जो मतदान का जो बहिष्कार किया गया था वहां पर वोटिंग शुरू हुई या नहीं हुई, क्योंकि देखिए पदाधिकारियों को वहां पर जो है इसकी जानकारी दी गई थी। बांका का लोकसभा के सुल्तानगंज विधानसभा के बूथ नंबर 192 पर जो बहिष्कार की सूचना थी उसको जो है निर्वाचन आयोग ने बहुत ही गंभीर से लिया और तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया गया है। 192 जो है बूथ संख्या है, सुल्तानगंज विधानसभा है और लोकसभा जो है वो बांका है। तो उसके तहत जो है ये जानकारी जो है वो अपडेट्स जो है वो ली जा रही है। चलिए बिल्कुल गौतम, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, कशिश न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। जी बिल्कुल गौतम, आप बात कीजिए अधिकारी से। जरूर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, अपडेट्स कुछ ले लेते हैं। सर, जो 192 बूथ पर बांका का जो मतदान जो बहिष्कार हुआ था लोगों की तरफ से, उस पर अपडेट आप ले रहे हैं क्या? देखिए, वहाँ पर वोट बहिष्कार की सूचना मिली थी और वरीय पदाधिकारी वहाँ पर गए और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अभी जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर वोटिंग रेज्यूम हो गई, लेकिन हम लोग उसको क्रॉस चेक करा रहे हैं कि वाकई रेज्यूम हुई है या नहीं हुई। किशनगंज में भी एक जगह इस प्रकार की सूचना मिल रही है,
वहाँ पे भी जिला प्रशासन की टीम गई हुई है। लोगों का विकास के मुद्दों को लेकर कुछ इशू है जिसके कारण लोग वोट नहीं देना चाह रहे, लेकिन समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वहाँ भी जल्द से जल्द वोटिंग प्रारंभ होगी। किशनगंज की सर बूथ संख्या क्या है सर, और विधानसभा? किशनगंज में पूर्णिया जिला अंतर्गत वो है। बूथ नंबर क्या है किशन? 109 अमौर में ये सूचना मिली है और जिला प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है और प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही मुझे लगता है वहाँ पे भी वोटिंग प्रारंभ होगी। शेष कहीं पे भी अभी तक वोट बहिष्कार की सूचना नहीं मिली है और शांतिपूर्ण तरीके से सब जगह मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और अगर 9 बजे तक का आंकड़े लगभग 10% का मतदान हुआ था और जल्दी हम लोग 11 बजे का भी आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार से टर्नआउट है, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अच्छा मतदान का प्रतिशत द्वितीय चरण में देखने को मिलेगा। देखिए, आलोक रंजन घोष थे अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिनकी तरफ से कुछ अपडेट किया गया। किशनगंज का ये जो मामला है, किशनगंज से जो है एक नया अपडेट जो सामने आया है, वहाँ भी बहिष्कार किया गया है। मुद्दा बस वही सामान्य रूप से निर्वाचन विभाग के सामने जो आया है, उसमें विकास के मुद्दे पर जो है लोगों ने जो है बहिष्कार किया है और उसके बाद जो है समझाने के लिए जो है वहाँ पर जिला स्तर के पदाधिकारियों को जरूर वहाँ भेजा गया, मगर लोगों ने विकास के एजेंडे पर जो है कार्य का बहिष्कार किया है। लोगों को समझाने के लिए वहाँ पे पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। यहाँ से भी कंट्रोल रूम से भी इस पर नजर बनाई रखी गई है और जो अपडेट्स सामने आएंगे चलिए बिल्कुल गौतम, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बांका में 192 बूथ संख्या पर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया था और विकास के मुद्दे को लेकर सड़कें नहीं बनवाई गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया था। हालांकि आपको बता दें कि वहां ग्रामीणों से चुनाव आयोग की टीम ने बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की गई और अब एक बार फिर से वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, इसे लेकर वहां तैयारी की गई है। बातचीत भी पूरी हो चुकी है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन दूसरा मामला किशनगंज से सामने आया है, जहां बूथ संख्या 109 पर भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। 109 बूथ संख्या पर भी ग्रामीणों ने विकास को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर वोट का बहिष्कार किया है और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की टीम इस कोशिश में जुटी हुई है कि उनसे बात की जा सके और वोटिंग की प्रक्रिया में किसी भी तरह का खलल पैदा ना हो और वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इस कोशिश में चुनाव आयोग की टीम जुटी हुई है। तो तमाम तस्वीरें अलग अलग जिलों की और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।